नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों हो जाता है, दाखिल रिजेक्ट होने के कारण क्या है और क्या क्या किन किन चीज़ों के कारण, कमी होने के कारण आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट क्यों होता है, किस कारण होता है, क्यों होने लगता है, कहाँ कहाँ दाखिल खारिज। और दाखिल खारिज कराने सबसे फर्स्ट बात बताऊं आपको कि दाखिल खारिज कराने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन करना होता है। और ऑनलाइन करने के लिए इस प्रोसेस पे मैंने वीडियो बना रखा है। और आप इस वीडियो पे अगर यदि नेक्स्ट में अगर कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल राइट टू, तो इस पे हम इस तखत पे हम वीडियो आपको देंगे। तो आज चलिए आज की टॉपिक में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर, इन चीज़ों पर ध्यान देने योग्य बातें जरूरी है कि हाँ, इस चीज़ को आपको दाखिल खारिज में रिजेक्ट होने के कारण आप इस चीज़ को आप रखिए, क्योंकि आपका रिजेक्ट दाखिल खारिज हो जाता है। इस नियमों का हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे नंबर 1 फर्स्ट में है विक्रेता के नाम पर जमीन न होना। जैसे आपके नाम पे जमीन है, समझे, और दूसरा आदमी बेच दिया, तो दूसरे आदमी बेच दिया, उसमें होगा क्या कि उस दाखिल खारिज में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, दाखिल खारिज आपका होगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट हो गया। आपसी सहमति का बंटवारा न होना। जैसे बाबा परदादा के, आपके जैसे कि पूर्वजों के नाम से जमीन है, आपने अगर बंटवारा जो करी है उसमें सहमति नहीं है, सारे लोग सहमति नहीं है घर में, तो उस पेशेंट में क्या होता है कि आपका जो दाखिल खारिज है वो, अगर यदि आपके एंटी पार्टी ने अगर आप केस कर दिया या नोटेशन डाल दिया, तो आपको उस स्थिति में दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा, दाखिल खारिज आपका होगा नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए, खतियान में खेसरा नंबर का नहीं होना। खतियान में अगर खेसरा नंबर नहीं है, आपके खतियान में अगर खेसरा नंबर बहुत देखिएगा 35, 36, 40, 50, या कहीं कहीं ऐसा स्थिति आता है देखिएगा कि जीरो होगा, तो जीरो होगा, उस स्थिति में आपका जो है, जब खेसरा नंबर मिलेगा नहीं तो आपका दाखिल खारिज करेगा किस चीज को, तो दाखिल खारिज उस स्थिति में खेसरा नंबर अगर नहीं रहने के कारण भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। चौथी चीज है कि गरमजरुआ या आम। गरमजरुआ या आम, जैसे कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि उसको म्यूटेशन करा करके आप जो है आप दाखिल खारिज करा ले, तो उस स्थिति में कितना भी कर लीजिए, उस परिस्थिति में आपको दाखिल खारिज नहीं होगा। पंच बन सकता है, पंचनामा बन सकता है, आप म्यूटेशन उसमें जैसे कि सरकारी बेच पे ले सकते हैं, लेकिन उस जमीन को आप उस जमीन को आप दाखिल खारिज नहीं करा सकते हैं। सरकारी जमीन को यानी आम जमीन को आप दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। अब आइए पांचवी चीज, जमीन में कमी या ज्यादा होना। जमीन में कमी या ज्यादा होना, जमीन जैसे कि मैं अगर जमीन किसी को बेच रहा हूं, ठीक है, जमीन जैसे हमने 5 कट्ठा है, ठीक है, मैंने 1 कट्ठा जैसे कि 4.5 डिसमिल किसी और को बेच दिया, 4.5 किसी और को बेच दिया, 4.5 किसी और को बेच दिया। अब उस स्थिति में क्या होगा कि आपका जमीन खत्म हो गया और जमीन आपके पास है नहीं, और आपने क्या किया कि फिर जाकर के तीसरे आदमी को, चौथे पांचवें आदमी को आपने फिर उतना जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो उस स्थिति में तो जमीन है नहीं, या जमीन कम है या ज्यादा है, जैसे कि आपको 5 डिसमिल जमीन है, आपने 6 डिसमिल लिख दिया, तो उस परिस्थिति में दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। छठी चीज, जमीन का ना होने पर बेचा गया। जैसे जमीन आपका है ही ना, ठीक है, आप जमीन है ही ना, आप जाकर के किसी का जमीन बेच दिए। पहले ऐसे होता था, अब तो नए अपडेट में ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके नाम पर म्यूटेशन है, रसीद कट रहा है, आपके नाम से बंटवारा वंशावली सब चीज बंटवारा किया गया, जब भी आप बेच सकते हैं, आपके नियम बाई नियम। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जमीन किसी और के नाम पर और किसी और ने जाकर के बेच देता था। इस परिस्थिति में दाखिल खारिज जो है आपका रिजेक्ट हो जाता था। और देखिए दूसरी चीज, 7वां, कब्जा या विवादी। जैसे आपके जमीन पर, आपके नाम से जमीन तो है लेकिन उस पर केस चल रहा हो, किसी ने केस कर रखा हो, किसी ने
कोई दिक्कत हो या आपका कब्जा नहीं हो, किसी और से कोई और कब्जा कर रखा है, उसको जोत रहा है, उस परिस्थिति में आप अगर जमीन को बेचते हैं तो जमीन कब्जा वाले जो कब्जा कर रखे हैं जमीन, उन्होंने चाहे तो आपका FIR करके आपका दाखिल खारिज रुकवा सकता है। तो इस परिस्थिति में भी दाखिल खारिज जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए, अब आठवीं चीज है कि पहले दाखिल खारिज नहीं हुआ हो। अब मान गए आपके नाम से जमीन है, आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, उस जमीन को आपने क्या किया कि उसको बेच दिया। अब उस परिस्थिति में क्या होगा कि बेच तो दिया लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं करवा रखा है। अब दाखिल खारिज करवा नहीं रखे हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपको दाखिल खारिज जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आदमी के नाम से जमीन है उन्होंने दाखिल खारिज कराया नहीं, उनके कब्जा में जमीन ही नहीं है, उन्होंने बेच दिया दूसरे को, तो वो दाखिल खारिज आपको डबल करवाना पड़ेगा, पहले उसके नाम से होगा। अब देखिए, अब नए नियम में ये भी आ गया है कि दाखिल खारिज में जो है आप जल्द से जल्द दाखिल खारिज जो भी जमीन लिखवाए हो वो दाखिल खारिज करवा ले, क्योंकि अब जो है जमीन के बारे में दाखिल खारिज अगर नहीं करवाते हैं तो आपका दाखिल खारिज फंस जाएगा। हो सकता है कि आपको दोबारा री रजिस्ट्री भी करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग दाखिल खारिज करवा के ही फिर अपना नाम से जो है जमीन को दाखिल खारिज दीजिए, ठीक है। और 9वीं चीज लास्ट बता रहा हूं कि थाना नहीं होना। किसी भी जमीन को अगर लिखवाने जाते हैं, रजिस्ट्रार लिखते हैं, जो बैठे हुए होते हैं रजिस्ट्रार, वहां पे थाना नंबर छूट जाता है। बहुत ऐसे परिस्थिति में देखते हैं हमने कि जमीन जो बेचने वाले उसको थाना नंबर छूट जाता है। तो थाना नंबर अगर भी आपके रजिस्ट्री में नहीं है तो उस स्थिति में भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा CO बेस से, क्योंकि आपका यहाँ से ऑनलाइन तो हो जाएगा लेकिन CO बेस पे जाते जाते आपका दाखिल खारिज जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें इन सब बातों की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी ऑल दबा दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जमीन से रिलेटेड वीडियो टिप्स जो है हमारे चैनल पे मिलता रहेगा आपको। मैं जितना आप कमेंट, अब देखिए सबसे बड़ी चीज आप लोग जो है एक चीज में कंजूसी कर देते हैं। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं कि लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट तो छोड़ो एक लाइक भी नहीं करते हैं। अरे भाई मेरे, आपका कुछ नहीं जाता है। इससे पता लगता है कि हमारे वीडियो पे उमंग चल रहा है। तो इस जमीन से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, जो भी अपडेट आएगा आपको हम देंगे। तो प्लीज अब से भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।